सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा बनने की, बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने की, श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त करने की, कदम कदम में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई करने की, महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने की, सत बाप, सत शिक्षक, सत सतगुरु परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। सभी आत्माओं के लिए अर्थात विश्व की 800 करोड़ वैरायटी संस्कारों की जीवात्माओं के लिए, सर्व भटकती हुई आकारी आत्माओं के लिए जो सृष्टि पर हैं लेकिन उनके स्थूल शरीर नहीं है, सभी आत्माओं के लिए एक समान शुभ भावना, शुभकामना सदा रहे। बीच में देह का भान, देह का मतभेद न हो, कोई जाति धर्म की दीवार न हो, रंग रूप स्टेटस दैहिक रिश्तों का भान न हो, कोई पास्ट के हिसाब के आधार से कोई रावण की जायदाद, नफरत, ईर्ष्या, बदले की भावना न हो। बिल्कुल क्लीन आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक कृति, कल्याणकारी भावना हो और हर दिन हर पल दिनचर्या में इसी आत्मिक भाव से शुद्धता बनी रहे। शुभ भावना, शुभकामना सभी के प्रति इमर्ज रहे। इस विधि से शुभ भावना और शुभकामना से संपन्न बनना है। दैहिकपन समाप्त हो जाए तभी संपन्न बन सकते हैं, तभी सभी प्रति समान भावना रख सकेंगे। यही वजह है जो परमात्मा हमें कहते हैं कि देह को नहीं देखो, क्योंकि देह भान में तो इस समय सभी आत्माएं अपने स्वधर्म और स्वरूप के बिल्कुल विपरीत रावण के वश होकर चल रही हैं। ऐसे में तो शुभ भावना, शुभकामना नहीं दे सकेंगे। इसलिए देह को देखते हुए नहीं देखने की आदत डालकर ओरिजिनल सतोगुणी आत्मा के स्वरूप में देखना है सभी को, और शुभ भावना, शुभकामना ही रखने की परमात्मा से अकल अच्छी तरह सीखनी है और उसी प्रमाण चलकर संपन्न बनना है, क्योंकि शुभ भावना, शुभकामना ही सेफ्टी का साधन है। ये जिम्मेवारी है हमारी, इसलिए जिम्मेवारी को स्मृति में रखने का और जिम्मेवारी को निभाने में सदा अलर्ट रहना है, क्योंकि संपन्न और फुल बनना है। तभी निर्विघ्न रहेंगे और तभी पास होंगे। हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे, पूर्वज हैं, निमित्त हैं। प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है हम आत्माओं की। परमात्मा पुनः समझा रहे हैं, खुद की वृत्ति को रूहानी बनाकर शुभ भावना, शुभकामना रखकर अन्य आत्माओं की भी वृत्ति को परिवर्तन करना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी निभाने के लिए परमात्मा समझते रहे कि फिर हमारी वृत्ति में दैहिकपन का खोट न हो। हमारी वृत्ति अर्थात हमारी सोच, हमारा नजरिया शुभ भावना, शुभकामना से संपन्न हो, सतोप्रधान हो, शक्तिशाली हो। न किसी की देह तो न किसी का अवगुण दिखाई दे, न कोई मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, न कोई आतंकवादी, अत्याचारी, अजामिल जैसा पापी दिखाई दे, बल्कि शरीर में बैठी पाठ बजा रही सतोगुणी आत्मा परमात्मा की संतान दिखाई दे। आत्मा भाई भाई है दिखाई दे, जो इस समय अपने स्वधर्म से विस्मृत है और शुभ भावना, शुभकामना के सिवाय और कोई भाव ही न हो। ऐसा निर्मल, प्योर, स्वच्छ बनने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। हम आत्माओं प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखकर हमारी वृत्ति को बदलते हैं परमात्मा। हमारे किए हुए पाप कर्मों को और परवश के पाठ को देखकर नफरत नहीं करते हैं, बल्कि रोज प्यार से अनादि आदि स्मृतियां दिलाकर हमारी वृत्ति को बदलते हैं। ऐसे ही हम आत्माएं निमित्त है परमात्म कार्य में सहयोगी बनने के, तो संबंध संपर्क में आने वाली और विश्व की सभी आत्माओं प्रति दिल से शुभ भावना, शुभकामना रखकर संपन्न बनते जाना है। सच्ची होगी भावनाएं तो संपन्न बनाएंगी, नहीं तो अधूरा और खाली अनुभव करेंगे, फिर आगे चल भी दे नहीं सकेंगे। अलर्ट रहना है हमने। अपनी वृत्ति को रावण के वश होकर बिगाड़ा तो सब कुछ बिगड़ गया। अब सुधारने की बारी भी है, हमारी है। रहम दिल बनकर हर बात को यथार्थ समझ अपनी जिम्मेवारी को समझना है और फिर अलर्ट होकर निभाना है, क्योंकि विस्मृत आत्माएं ऐसे कर्म नहीं करेंगी जैसा हम चाहते हैं अभी, बल्कि वे ऐसा ही करेंगी जो उन्होंने हमसे सूक्ष्म में सीखा होगा। ऐसे में हमें फीलिंग की भावना न आए, उनके व्यवहार का मुझ पर प्रभाव न पड़े, मुझे विचलित न करे, वापस मुझे दैहिक न बना दे और शुभ की जगह भावनाएं और कामनाएं अशुभ न हो जाएं। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि सदा अलर्ट रहो, सदा अपनी जिम्मेवारी समझो। हर आत्मा से हमारा संबंध है। द्वापर युग, कलयुग में आने वाली आत्माओं
ने तो वही सीखा जो हम आत्माएं रावण वश होकर कर रहे थे। इसलिए अब उन्हें उल्टी वृत्ति से मुक्त करने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाने की, उन्हें भी परमात्म वर्षे का अधिकारी बनाने की ड्रामा के आदि में आने वाले हम आत्माओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम ही जो करते हैं वो औरों के लिए लॉ बन जाता है और हमारे बाद में आने वाले कॉपी करते हैं। इस दृष्टि से देखें तो उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए हम किसी में भी दोष नहीं देख सकते हैं। जैसे परमात्मा भी हमें निर्दोष दृष्टि से देखते हैं, शुभ भावना शुभ कामना से बदलते हैं, तो हमें भी परमात्मा को कॉपी कर ये जिम्मेवारी निभानी है। जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, प्रकृति को और मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करने की। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कभी भी अलबेले नहीं बनो, कभी भी अपनी वृत्ति को अब साधारण नहीं बनाओ। बिना किसी के अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव में आकर हमें सभी आत्माओं प्रति आत्मिक शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए संपन्न बनना है और निरंतर सेवा पर रहना है। इसके अतिरिक्त कोई और भावना ही न हो, तब शुभ भावना और शुभ कामना से संपन्न बनने का वरदान परमात्मा से प्राप्त कर सकेंगे। परमात्मा के काम में आएंगे, उनके राइट हैंड सपूत बच्चे बनेंगे। कोई कुछ भी दे, हम शुभ भावना शुभ कामना से उनका संबंध परमात्मा से जुड़वा दें तो अहो सौभाग्य होगा। श्रीमत प्रमाण चलना है, वरदान तो प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि वरदाता परमात्मा सदा उनके मददगार हैं जो श्रीमत पर चलते हैं। हमारा हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा, तभी तो सच्चे सहारे दाता परमात्मा को प्रत्यक्ष करेंगे। इस विधि से निमित्त बनेंगे तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा, अर्थात वे भी परमात्मा के बन जाएंगे। वाणी से नहीं, लेकिन परमात्मा द्वारा दिखाए हुए कर्मों को देखकर, परमात्मा द्वारा सिखाए हुए कर्मों को देखकर आत्माएं सहज परमात्मा के बन जाएंगे। तो ये आत्माओं को परमात्मा पिता से मिलाने का पुण्य कर्म हम सब कर्मों द्वारा करें कि युक्ति बताकर परमात्मा आश रखते हैं हम आत्माओं से कि हम अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएं, इस कार्य में सहयोगी बने। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करते हुए, शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए हमें अपने चित्त की, मन की, बुद्धि की, दिल की स्लेटों को जो पास्ट के संस्कारों और दैहिक विकारी बातों से लिप्त हैं उसे क्लीन करते जाना है। अच्छा अच्छा शुभ सोचकर, बोलकर, कर्म करके ही हम पुरानी रिकॉर्डिंग को क्लीन कर सकते हैं। ये युक्ति और विधि कंस्ट्रक्शन का कर्तव्य करने वाले परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं और जैसे के साथ तैसा करने की गंदी आदत से हम आत्माओं को छुड़ाते हैं। हम नामधारी ब्राह्मण नहीं हैं, हम ऊंचे ऊंचे परमात्मा द्वारा शूद्र जीवन से अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं, जिन्हें परमात्मा पवित्रता के ओरिजिनल स्वधर्म की स्मृति दिलाकर पवित्र और योगी बनने का वरदान देते हैं और पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर ब्राह्मण बनाते हैं। और जब हम सच्चे सच्चे परमात्मा के फरमान प्रमाण ब्राह्मण होने का कर्तव्य निभाते हैं तो श्रेष्ठ भाग्य के हम सब अधिकारी बन जाते हैं। भाग्य विधाता तो मुरली द्वारा श्रेष्ठ शिक्षाएं देकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने की विधि बता रहे हैं। हम कितना बना रहे हैं उसकी चेकिंग आज की मुरली से बाप दादा कर रहे हैं। साकार में मुरली में परमात्मा का बाप स्वरूप है, लेकिन अव्यक्त मुरली में परमात्मा शिक्षक और सदगुरु के स्वरूप में संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा के साथ चेक करते हैं कि हम शिक्षाओं को कितना अमल में ला रहे हैं। निशानियां बताते हैं परमात्मा की क्या होनी चाहिए और हम आत्माओं को खुद को चेक करना है, चेक करने की समझ देते हैं। वार्निंग देनी हो तो वो भी देते हैं और खुद को चेक कर अगर कुछ गलत है चेंज करने की समझ भी देते हैं। आज हम आत्माओं का श्रेष्ठ भाग्य देखकर हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा भाग्य विधाता परमात्मा को पहचाना, उनके बने, उनसे पढ़ रहे हैं तो भाग्यवान तो बन ही गए। श्रेष्ठ भाग्य इतना सहज प्राप्त हो गया। यही संगम युग का समय है जब हम परमात्मा से सीख रहे हैं कि कैसे अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं और श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बन सकते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वे ही पूरा नियमों पर चलते हैं और श्रेष्ठ कर्म की कलम से अपनी ऊंची तकदीर बनाते हैं। कल्प भी हम परमात्मा के बने थे, ब्राह्मण बने थे, भाग्य बनाया था। कल पहले के कार्य भाग्य अनुसार ही ब्राह्मण जन्म मिला है। अविनाशी आत्मा है, इसलिए सब कुछ अविनाशी है, मिटता नहीं है। जो पहली बार बनाया था बस भूल जाते हैं, इसलिए ये रहस्य बना रहता है कि हमने
कितना भाग्य प्राप्त किया और भाग्य बनाने में पुरुषार्थ करने में तत्पर रहते हैं। ये ब्राह्मण जन्म एक ही जन्म है, श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा द्वारा ये जन्म होता है। परमात्मा स्वयं रचते हैं हमें। ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। इसलिए अनादि बाप परमात्मा और आदि ब्रह्मा द्वारा ही लौकिक जन्म प्राप्त हुआ है, अर्थात मुख द्वारा सुना स्वीकार किया, परमात्मा के बन गए तो जन्म हो गया। भाग्य विधाता द्वारा ये जन्म हुआ, ये दिल से एहसास हो जाए, इसका महत्व समझ में आ जाए तो कितना भाग्यवान जन्म हुआ, इसके महत्व को हम समझ सकेंगे। परमात्मा तो हर्षित होते हैं हमारा भाग्य देखकर, लेकिन हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि क्या श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखकर सदा हर्षित रहते हो? फिर समझ भी देते हैं कि सदा हर्षित रहना है तो सदा स्मृति को प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज करो, अर्थात उसे मर्ज नहीं करो, अर्थात उसे भूलो नहीं। ये स्मृति सिर्फ दिमाग तक न रहे बल्कि दिल में उतर जाए और फिर वो हमारी चलन और चेहरे पर भी आ जाए, खुद को भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई दे। जब खुद अनुभव करेंगे तभी वो चलन और चेहरे पर भाग्य अनुभव होगा, क्योंकि हर्षित रहेंगे, प्राप्ति स्वरूप अनुभव होगा। परमात्मा से जितने प्रकार का भाग्य प्राप्त होता है वो हमारे मस्तक पर स्पष्ट हो। भाग्य जो मिल रहा है उसे जितना हम जीवन में धारण करेंगे उतना खुद को भाग्यवान अनुभव करेंगे। सिर्फ सुनने से नहीं, लेकिन जो सुना है वो हमें स्वीकार हो और हम स्वमान वरदान सर्व खजानों के भाग्य को प्रैक्टिकल में उसी प्रमाण यूज करते जाएं। वो करते जाएंगे तो भगवान कहते हैं भाग्यवान बनते जाएंगे, तो प्राप्तियों की खुशी बढ़ती जाएगी। नहीं कहना मानते हैं तो फिर भाग्य भी नहीं बनता और खुशी में भी कमी हो जाती है। फिर भाग्य स्पष्ट बनता नहीं तो फिर दिखाई भी नहीं देता है। कितने प्रकार का भाग्य है की तरफ परमात्मा स्वयं ध्यान खिंचवा रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं और उमंग उत्साह में भी ला रहे हैं। पहला भाग्य है कि ये संगम योगी ब्राह्मण जन्म स्वयं भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। दूसरा भाग्य ये है कि परमात्मा स्वयं ही हमारे पिता, शिक्षक, सदगुरु हैं। इधर उधर भटकना नहीं है। एक ही परमात्मा से बाप के रूप की श्रेष्ठ पालना और वर्षा, शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई, श्रेष्ठ मर्तबे की प्राप्ति और सदगुरु के रूप में मनमना भव का महामंत्र और वरदान की रोज प्राप्ति होती है। परमात्म वर्षे में सर्व खजाने मिलते हैं। सबसे बड़ा खजाना बाबा शब्द है, जिसे दिल से बोलो तो परमात्मा हाजिर हो जाते हैं और समस्याओं का समाधान हो जाता है और प्राप्तियों से भरपूर हो जाते हैं। मतलब से बाबा को पुकारेंगे फिर मदद नहीं करेंगे, सदा ही उनकी याद में रहेंगे तो विकराल समय में, मुसीबत में, खतरे में दिल से आवाज देंगे बाबा आ जाओ, तो उसी समय वो आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त ज्ञान कुंज शक्तियां, समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, तन, मन, धन, श्रेष्ठ स्वमान वरदान, परमात्मा संग सर्व संबंधों का खजाना, मुरली, दिव्य बुद्धि का खजाना, संतुष्टता का खजाना, सभी से संतुष्ट रहेंगे तो वे भी हमसे संतुष्ट रहेंगे। उनसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा, पवित्रता, खुशी, दुआओं का, शुभ भावना, शुभकामना का खजाना। दूसरों प्रति यूज करेंगे तो उनकी वृत्ति दृष्टि में परिवर्तन हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का, वाणी का खजाना, सेवा का खजाना, धारणाओं का खजाना, जिन्हें श्रीमद् प्रमाण यूज करने से लोगों का संबंध परमात्मा से जुड़ जाएगा। सब खजाने सफल होते हैं तो आत्मा को धनवान और पूजनीय बना देते हैं। आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपना बनाकर परमात्मा हमारे पास जो कुछ भी है सफल कर भाग्य बनाने का जरिया बना देते हैं। बस मेरे को तेरे में समर्पण करना होता है। हमारा तन, मन, धन जो किसी काम का नहीं रह गया था उसे भी परमात्मा को सौंप कर उसे ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो खजाना बन जाता है, जिसे श्रीमद् प्रमाण सफल करेंगे तो भाग्य ही भाग्य है। परमात्मा तो वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन क्या हमने उन खजानों को यूज कर अपना बनाकर अधिकार ले लिया है या फिर खजानों की कमी है? ये परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। संगम युग में परमात्मा हर कदम में श्रीमत द्वारा हम आत्माओं की पालना कर रहे हैं। कायदे से हम एक कदम भी उनकी श्रीमत के बिना उठा नहीं सकते हैं।
श्रीमत आत्मा के लिए अति कल्याणकारी है। हमारा पालनहार परमपिता परमात्मा है। ये सदा इमर्ज रूप में रहे, कभी भी मर्ज न हो जाए, ये ध्यान रखना है। बेहद के खजानों से खुद को भरपूर करना है। त्रिकालदर्शी शिक्षक परमपिता परमात्मा तीनों कालों की पढ़ाई को सहज पढ़ाते हैं और पढ़ने वाले सहज ही समझ लेते हैं। जिनमें दुनिया को उम्मीद नहीं, उन्हों को भी परमात्मा उम्मीदवार बना देते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण के राजाई घराने का मर्तबा प्राप्त करने का लक्ष्य देते हैं। एक जन्म की पढ़ाई से जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है। दुनिया में जो मर्तबे हैं उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई है, ये सर्वश्रेष्ठ मर्तबा है। तो परमात्मा पूछ रहे हैं कि क्या श्रेष्ठ पढ़ाई की धारणा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो? तो क्या वो धारणा के भाग्य का हाल अर्थात महानता हमारी चाल द्वारा दिखाई देती है, अर्थात साधारणता समाप्त हो गई है, या फिर अभी भी मनमत और परमत पर चलकर साधारण बन जाते हैं? जड़ चित्र बनावटी हैं, फिर भी झुकते हैं लोग उनके आगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में धारण की हुई महानता का यादगार है जो ड्रामा बनवाता है। और आत्मा इस पते ही झुकती है। आत्मा महानता और पवित्रता को नमन करती है, परंतु यथार्थ कुछ समझ नहीं पाती है। जब जड़ चित्र यादगार रूप में महानता का अनुभव कराते हैं, तो हम आत्माएं तो वर्तमान में अपने श्रेष्ठ भाग्य परमात्मा की पालना द्वारा बना रहे हैं, तो हम आत्माओं से भी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, ताकि सब मन से हमारे भाग्य का अनुभव कर सकें और खुश भी हो जाएं। प्रैक्टिकल सबूत देने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। 2500 वर्षों के लिए माला माल कर देते हैं परमात्मा, जिसका हिसाब भी नहीं लगा सकते हैं। श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाते हैं, श्रीमत प्रमाण खजानों को यूज करते हैं, तो हर कदम में पदम जमा हो जाते हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है। ये एहसास मर्ज न हो कभी, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में रखो, ताकि एक भी कदम व्यर्थ न जाए। परमात्मा के बच्चे बन गए हैं तो मजबूरी से नहीं चलना है, बल्कि परमात्मा की मोहब्बत में प्यार से उनके डायरेक्शन पर चलते रहेंगे। तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि चाहते तो थे लेकिन ऐसा हो गया, कुछ तो बन ही जाएंगे, या फिर चल तो रहे हैं। ऐसी भाषा न हो हमारी। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, अगर बन गए हैं तो श्रेष्ठ भाग्य की लकीर अनुभव भी हो। समस्याएं भी आए तो परमात्मा के प्यार में उन्हें सहज पार करना है। कमजोरियां मजबूरियां समाप्त हो जाएं। भगवान के हैं तो मौज में रहना है। सत शिक्षक से सच्ची पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो ये भाग्य दिखाई भी दे। सतगुरु द्वारा पवित्र बनो और योगी बनो का महामंत्र का भाग्य प्राप्त हुआ है। परमात्मा पूछ रहे हैं कि पवित्र रहकर और योगी बनकर ये भाग्य प्राप्त कर लिया है। सर्व प्राप्तियों की चाबी है ये महामंत्र। अगर इस अधिकार को प्राप्त नहीं करेंगे तो परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। महामंत्र की चाबी और वरदान सतगुरु का वर्षा है, मंजिल तक सहज पहुंच जाए। इसलिए परमात्मा स्वमान और वरदान तो रोज ही देते हैं, लेकिन वरदानों का भाग्य प्राप्त करने के लिए वरदानों को प्रैक्टिकल में कार्य में लगाना पड़ता है, तब वो हमारे हो जाते हैं। वर्षा भी है, श्रेष्ठ पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी भी है, वरदानों की खान भी है। रोज वरदान लौटाते हैं परमात्मा। अगर सबको यूज करें तो कितने भाग्यवान बन जाएं। बहुत काल से भाग्य जमा करना है, तब अंत में पद्मा पदम भाग्यवान के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। जो कार्य करना है अभी करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी नहीं तो अंत में भी नहीं कर सकेंगे। अभी है तो अंत में भी है। गलत फहमी में नहीं रहना है कि संपूर्ण तो अंत में बन जाएंगे। संपूर्णता के जीवन का अनुभव तो अभी से शुरू होगा। अभी खुद को, औरों को और समीप संपर्क को अनुभव हो, फिर अंत में विश्व में प्रत्यक्षता होगी। विधि पूर्वक सिद्धि होती है, तो विधि अनुसार हमें चलना है। परमात्मा तो श्रेष्ठ दृष्टि से हम आत्माओं के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को ही देखते हैं, लेकिन हम आत्माएं
ये श्रेष्ठता उतना अनुभव नहीं करते हैं, इस प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। भाग्य की खान भी सभी को परमात्मा एक समान देते हैं, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल कार्य में लगाने में जितना लगा सकते हैं उतना नहीं लगाते हैं। परमात्मा के खजाने को अपना खजाना अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विधि पूर्वक यूज नहीं करते हैं और अपने आप नंबर बना देते हैं। इसलिए 8 की, 108 की और 16,000 की माला बनती है। परमात्मा कहते हैं अपने आप को जानो, चेक करो कौन सी माला में हो। परमात्म खजानों को जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, उतना जमा लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, उतना जमा होता जाएगा, उतना भाग्य बनता जाएगा। चॉइस हमारी है कि हम क्या बनना चाहते हैं, विजयी रत्न बनना चाहते हैं या फिर सेकंड डिविजन में आना चाहते हैं। ज्ञान मार्ग में अच्छी मंजिल पर पहुंचना है तो निर्विघ्न रहना है, निर्विघ्न बनाना है, जो कि यथार्थ सेवा और यथार्थ याद से ही हो सकता है। याद और सेवा से भाग्य बना रहे हैं तो मन में श्रेष्ठ भाग्य का गीत बजता रहेगा, सदा खुशी के खजाने को अनुभव करते रहेंगे। हाँ, ब्राह्मणों को परमात्मा से समझ के साथ खुशी का खजाना मिला है, तो इस खजाने को यूज कर हर हाल में खुश रहना है। खुश रहेंगे तो खुशी बांट सकेंगे। ये सेवा है जिसमें खुद को बिजी रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। परमात्मा को भूलते हैं तो परमात्म कार्य को भी भूल जाते हैं, फिर माया खुशी गुम कर देती है। जो याद में रहते हैं निरंतर उन्हें माया नमस्कार करती हैं, उन पर वार नहीं करती हैं। माया दुश्मन से बचना है तो परमात्मा कहते हैं कि न साथ छोड़ो, न याद भूलो, निस्वार्थ सेवा का और शक्तिशाली याद का डबल लॉक लगा दो। सेवा में स्वार्थ है, याद साधारण है, तो स्वार्थ और साधारणता कमी है जिसकी वजह से माया आती है। तो परमात्मा कहते हैं इस कमी को दूर करो। हम सदा खुशी में रहने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस स्मृति से सदा खुश रहना है और आगे बढ़ते रहना है। एक्यूरेट शक्तिशाली योग और एक्यूरेट निस्वार्थ सेवा से निर्विघ्न रहना है, निर्विघ्न बनाना है। इसमें सदा पास होने के लिए परमात्मा कहते हैं कि क्यों क्या की फीलिंग से मुक्त रहो। किसी से कुछ नहीं चाहिए कि पाठ को पक्का कर फीलिंग प्रूफ आत्मा बनना है। फीलिंग में आना बहुत बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सदैव ये दृढ़ संकल्प करो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए, तो दृढ़ संकल्प सिद्ध हो जाएगा और हम सब मायाजीत बन जाएंगे। ओम शांति।